सोचो, आप एक ग्लोब को अपने हाथ में घुमाते हो और हर स्पिन पर एक नया महाद्वीप, एक नई सभ्यता और एक नया लैंडस्केप सामने आ जाता है। पर इस विशाल ग्रह के बीच कुछ ऐसे कोने भी छुपे हुए हैं जिनके बारे में दुनिया या तो जानती ही नहीं या फिर उन्हें समझ नहीं पाती। ये स्थान सिर्फ अजीब नहीं होते, ये मानवता के तर्क, विज्ञान और वास्तविकता को चुनौती देते हैं। ऐसे स्थान जहाँ प्रकृति एक कलाकार की तरह अतिवास्तववादी चित्र बनाती है और एक हॉरर लेखक की तरह डरावने दृश्य बनाती है। कहीं बर्फ के रेगिस्तान में खून बहता दिखता है, तो कहीं जमीन का एक ऐसा गड्ढा है जो आधी सदी से जल रहा है, जैसे ग्रह अपना गुप्त क्रोध ब्लास्ट कर रहा हो। कहीं एक झील है जो जीवित प्राणियों को मूर्तियां बना देती है, तो कहीं एक भूमिगत शहर है जहां लाखों खोपड़ियों की शांत चीखें दीवारों पर चिपकी लगती हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां समय रुक सा जाता है, हवा अलग व्यवहार करती है और इंसान को महसूस होता है कि वह एक समानांतर दुनिया में प्रवेश कर गया है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो दुनिया के सबसे अजीब, विचित्र, विज्ञान विरोधी और भूतिया स्थानों का राज खोलती है। हर जगह एक कहानी है, कभी प्रकृति का प्रयोग, कभी इतिहास का अंधेरा अध्याय और कभी एक ऐसी रहस्य जिसका जवाब आज भी किसी लैब, किसी वैज्ञानिक या किसी अन्वेषक के पास नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सूची के हर नंबर के साथ दुनिया और ज़्यादा विचित्र होती जाएगी और आपको लगेगा कि पृथ्वी एक ग्रह नहीं, एक विशाल रहस्य पुस्तक है जिसमें हर पृष्ठ एक नए झटके के साथ पलटता है। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के 10 सबसे अजीब स्थान, जहां प्रकृति के नियम फिर से लिखे जाते हैं। आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का वो त्रिकोणीय क्षेत्र जहां जाने कितने जहाज, विमान और मानव दल बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। उड़ान 19 के 5 विमान एक प्रशिक्षण मिशन पर थे जब उन्होंने रेडियो पर रिपोर्ट किया, कंपास काम नहीं कर रहा, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। फिर पूरा स्क्वाड्रन गायब हो गया। यूएसएस साइक्लोप्स, लगभग 306 लोग बिना किसी संकट कॉल के गायब हो गए। यहाँ की पर्यावरणीय स्थितियाँ अप्रत्याशित हैं। अचानक जलस्तंभ, चुंबकीय विसंगतियाँ, ऐसी आवारा लहरें जो दीवारों की तरह उठती हैं और अजीब विद्युत चुंबकीय विस्फोट जो नेविगेशन सिस्टम को विफल कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मीथेन हाइड्रेट विस्फोटों को जिम्मेदार मानते हैं, जो पानी के घनत्व को भारी रूप से कम कर देते हैं, जिससे जहाज डूब जाते हैं। पर कुछ पैरानॉर्मल सिद्धांतकार कहते हैं कि यहाँ एक थिन स्पॉट है जहाँ आयाम ओवरलैप होते हैं। सच अब तक अज्ञात। बरमूडा ट्रायंगल हर नए रहस्य में गायब होने के साथ अपनी किंवदंती को और गहरा कर लेता है। पेरिस की रोमांटिक सड़कों के नीचे एक अंधेरा, ठंडा और हड्डियों से भरा भूल भुलैया छिपा हुआ है। पेरिस कैटाकॉम्स, जिसमें 6 मिलियन लोगों की हड्डियां जमा हैं। 18वीं सदी में पेरिस के कब्रिस्तान ओवरफ्लो होने लगे, बीमारियां फैलने लगीं, तो सरकार ने गुप्त रूप से शवों को भूमिगत सुरंगों में स्थानांतरित किया। श्रमिकों ने खोपड़ियों और हड्डियों को कलात्मक पैटर्न में व्यवस्थित किया, जिससे सुरंगें एक विचित्र संग्रहालय बन गईं। कुछ मार्ग इतने संकीर्ण हैं कि आपको रेंगना पड़ता है और यहाँ का तापमान हमेशा ठंडा होता है। अन्वेषकों की रिपोर्ट कहती है कि गहरी सुरंगों में दिशाबोध विफल हो जाता है, कंपास काम नहीं करते और कुछ लोगों को कदमों की आहट और फुसफुसाहट सुनाई दी जब वहां कोई नहीं था। कुछ लापता व्यक्ति के मामले भी कैटाकॉम्ब से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह जगह अपनी हिस्ट्री को लिविंग प्रेजेंस की तरह कैरी करता है। हर खोपड़ी एक शांत कहानी, हर सुरंग एक अंधेरी याद दिलाती है कि सुंदरता के नीचे अंधेरा है। पृथ्वी पर शायद ही कोई और जगह इतनी डरावनी हो जितनी कि लेक नेट्रॉन। यह झील एक क्षारीय मृत्युजाल है। पीएच 10-12, तापमान 60°C तक और नमक की सांद्रता इतनी अधिक है कि कोई भी प्राणी गलती से पानी को छू ले तो वह कैल्सीफाई होकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। पक्षियों के पत्थर बने हुए शरीर तटरेखा पर मिलते हैं, बिल्कुल मॉडल, जैसे मुद्रा में, जैसे किसी मूर्तिकार ने उन्हें बनाया हो। इसका लाल रंग हेलोआर्किया सूक्ष्मजीवों के कारण इस जगह को एक परग्रही रक्त झील जैसा स्वरूप देता है। फोटोग्राफर निक ब्रांट ने यहाँ दर्जनों कैल्सीफाइड जीवों को कैप्चर किया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि झील हर जीवित प्राणी को एक स्थायी स्मारक में बदल देती है। फ्लेमिंगो विडंबना यह है कि यही प्रजनन करते हैं, क्योंकि शिकारी यहाँ आ ही नहीं सकते। अत्यधिक जलवायु, झुलसाने वाली हवाएं और झील की कांच जैसी परावर्तक सतह एक भूतिया अतिवास्तविक दुनिया बनाती है, जैसे पृथ्वी का निषिद्ध क्षेत्र हो।
न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क के घने जंगल के अंदर एक छोटा सा झरना है जो पहली नज़र में सामान्य लगता है, पर जब आप नज़दीक जाते हो तो पानी की धारा के पीछे एक 3-4 इंच की लौ लगातार जलती हुई दिखती है। ये इटर्नल फ्लेम फॉल एक प्राकृतिक गैस पॉकेट की वजह से मौजूद है, जहां मीथेन चट्टानों की दरारों से बचकर निकलती है और प्रज्वलित होकर लौ बनाती है। रोचक बात यह है कि जब झरना का पानी लौ पर गिरता है तो वह झपकती है पर फिर से जल उठती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ लौ को सुरक्षित रख रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मीथेन का दबाव और सांद्रता यहाँ असामान्य रूप से उच्च है, जो लौ को स्थिर रखता है, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में दुर्लभ है। स्थानीय लोग इसे पवित्र लौ मानते हैं और कुछ जनजातियों के अनुष्ठान यहाँ होते हैं। जब रात को टॉर्च बंद करके आप इस झरने को देखते हो तो पानी के बीच से निकलती लौ एक जादुई पोर्टल या जादुई प्रतीक लगती है, एक दुर्लभ दृश्य विरोधाभास जहाँ पानी और आग एक साथ मौजूद हैं। कल्पना कीजिए रात के समय एक छोटा सा द्वीप, हवा जोर से चल रही है, अंधेरे पेड़ झूम रहे हैं और उन पेड़ों पर हजारों डरावनी गुड़ियां लटकी हुई हैं। कुछों के सिर गायब हैं, कुछों की आंखें सफेद हो चुकी हैं, कुछों के चेहरे जले हुए या फटे हुए हैं। आइलैंड ऑफ डॉल्स में आपका स्वागत है, जहाँ के केयरटेकर डॉन जूलियन ने एक डूबी हुई लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुड़िया लटकाने में लगा दी। पर गुड़िया लगाने के बाद उन्होंने आइलैंड पर फुसफुसाहट, फुटस्टेप्स और बच्ची की रोती आवाज़ सुनी। डर में उन्होंने हर गुजरती नाव से गुड़िया बदलना शुरू कर दिया। पेड़ों पर लटकी गुड़िया हवा में हिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे वे आंखों से आपको ट्रेस कर रही हों। पर्यटक बोलते हैं कि कुछ गुड़ियों की आंखें झपकती हुई दिखती हैं और कुछ अपने सिर घुमाते हुए लगते हैं। हालांकि विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ कल्पना प्लस डरावना वातावरण है। पर जब केयरटेकर की मृत्यु ठीक उसी जगह हुई जहां लड़की डूबी थी, तो किंवदंतियां और मजबूत हो गईं। यह द्वीप मनोवैज्ञानिक आतंक, दुखद पृष्ठभूमि और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सही मिश्रण है। कनाडा का स्पॉज लेक एक प्रकृति निर्मित हीलिंग प्रयोगशाला जैसा लगता है। गर्मियों में जब तापमान उच्च होता है, झील वाष्पित होने लगती है और सतह पर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम और दर्जनों दुर्लभ खनिज जमा होकर सैकड़ों पूरी तरह से गोल धब्बे बना देते हैं। हर स्पॉट का कलर अलग होता है, गहरा पीला, हरा, नीला, काला, सफ़ेद और कुछ इंद्रधनुषी शेड्स भी। स्वदेशी ओकनगन जनजातियां इस झील को पवित्र चिकित्सा झील कहती हैं और हर स्पॉट को एक हीलिंग वेल मानती हैं। कबीले मानते हैं कि हर रंगीन ताल का अपना एक आध्यात्मिक शक्ति है जो योद्धाओं को युद्ध के बाद ठीक करता था। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि दुनिया में कोई और झील इतनी भारी खनिज युक्त नहीं है। जब धूप सीधे झील की सतह पर पड़ती है तो धब्बे दर्पण जैसे चमकने लगते हैं, जैसे कोई विशाल पैलेट पृथ्वी पर गिर गया हो। जब हवा पानी की सतह को परेशान करती है तो धब्बे सूक्ष्म रूप से स्थानांतरित भी हो जाते हैं, जिससे यह भ्रम होता है कि झील सांस ले रही है। यह एक लिविंग कैनवस है जो हर साल अपना पैटर्न बदलती रहती है। आयरलैंड के तट पर समुद्र की लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो एक संगीतमय लय बनती है और उन्हीं लहरों के बीच से एक अजीब ज्यामितीय भूदृश्य उभर कर आता है, जायंट्स कॉजवे, जहां 40 0+ षटकोणीय बेसाल्ट स्तंभ बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह फिट लगे हैं। किंवदंती कहती है कि आयरिश विशाल फिन मैककूल ने यह सड़क बनाई थी ताकि वह स्कॉटलैंड वाले विशाल बेनेडोनर से लड़ने जा सके। इस कहानी का पौराणिक आकर्षण आज भी स्थानीय लोगों के दिल में बसा है, पर भूविज्ञान के हिसाब से ये स्तंभ 60 मिलियन वर्ष पुराने ज्वालामुखी विस्फोट से बने। जब लावा समुद्र के पानी से मिला तो रैपिड कूलिंग ने पिघले हुए बेसाल्ट को परफेक्ट हेक्सागोनल दरारों में तोड़ दिया, जैसे प्रकृति ने कंपास और स्केल लेकर डिजाइन बनाया हो। आप जब इस सतह पर चलते हैं तो एक अजीब समरूपता महसूस होती है, हर कदम गणितीय रूप से परिपूर्ण। सूर्यास्त के समय ये स्तंभ सुनहरे हो जाते हैं और समुद्र का छिड़काव इसे रहस्यमय चमक देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होते ही आपको एक शक्तिशाली प्राचीन ऊर्जा महसूस होती है, जैसे पृथ्वी की स्मृति इस जगह में फंसी हो। नेवादा का ब्लैक रॉक डेजर्ट सामान्यतः एक अनंत रेतीला मैदान लगता है, पर एक जगह ऐसी है जहां लैंडस्केप अचानक फंतासी दुनिया जैसा बन जाता है। यहाँ एक विशाल रंगीन शंकु है जिससे गर्म पानी लगातार फूटता रहता है। यह है फ्लाई गीजर, जो गलती से मानव ड्रिलिंग से बना था।
जब ड्रिलिंग ने भूमिगत भूतापीय दबाव को छेद दिया तो अति गर्म पानी और घुले हुए खनिज बहकर एक शंकु बनाने लगे। दशकों से थर्मोफिलिक शैवाल, सिलिका और खनिजों ने इस शंकु को लाल, नारंगी, हरा और नीयन रंगत दी है, जैसे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोरल रीफ जमीन पर उग गया हो। गीजर के आसपास छोटी छोटी टेरेस बनी हैं जहां हॉट वाटर पूल्स कलेक्ट होते हैं, जिनके कलर्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। हवा में एक स्लाइट सल्फर स्मेल, वाटर वेपर का मिस्ट और कोन की साइकेडेलिक टेक्सचर मिलकर एक हिप्नोगोगिक ड्रीम लाइक सीन बनाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गीजर एक लिविंग स्ट्रक्चर की तरह बढ़ रहा है, हर साल और ऊंचाई और आकार बदलता हुआ। पर्यटन के बावजूद इस जगह की एलियन फील इंटैक्ट रहती है, जैसे पृथ्वी का एक ग्लिच हो। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान की रात की यात्रा अपने आप में रहस्यमय होती है। मीलों तक अंधेरा, हवा की चीखती आवाज और एक ऐसी खामोशी जो कान फाड़ दे। पर फिर अचानक आपको दूर से एक नारंगी चमक दिखती है, जैसे पृथ्वी का पेट अंदर से जल रहा हो। यह दरवाज़ा गैस क्रेटर है, या जिसे प्रसिद्ध रूप से नरक का द्वार कहा जाता है। 1971 में सोवियत इंजीनियर प्राकृतिक गैस के जमाव का पता लगा रहे थे, जब भूमि ढह गई और एक 226 फुट चौड़ा क्रेटर बन गया। मीथेन गैस खतरनाक रूप से लीक हो रही थी, तो उन्होंने सोचा गैस को जला देते हैं, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। पर इस अस्थायी आग ने आज तक किसी को अस्थायी महसूस नहीं दिया। 50+ साल बाद भी यह आग इस तरह जल रही है, जैसे क्रेटर के नीचे कोई गुप्त भट्टी हो। रात को लौ की आवाज़, गर्मी की लहरें और आसपास के रेगिस्तान की भयावह शांति मिलकर एक अलौकिक आभा पैदा करते हैं। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि यह गड्ढा एक शापित पोर्टल है, जहां से दुनिया के अंदर की शक्तियां बाहर निकलती हैं। कुछ यात्री दावा करते हैं कि क्रेटर के पास जाकर उन्हें चक्कर आना, मतिभ्रम और अजीब आवाज़ें सुनाई दीं। विज्ञान मीथेन दहन का कारण बताता है, लेकिन यह बताने में विफल रहता है कि लौ अब तक क्यों नहीं बुझी और क्या अब कभी बुझेगी भी। कल्पना कीजिए अंटार्कटिका जैसे बर्फ के रेगिस्तान के बीच एक जगह जहां पूरी दुनिया बर्फ से ढकी है, और उसके बीच से एक चमकीला लाल झरना बह रहा है, जैसे किसी ने बर्फ के दिल पर चोट मार दी हो। ब्लड फॉल्स एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे देखकर अनुभवी खोजकर्ता भी पल भर के लिए विचलित हो जाते हैं। ये झरना वास्तव में एक छिपे हुए भूमिगत झील से आ रहा होता है, एक ऐसी झील जो लगभग 20 लाख साल से दुनिया से बिल्कुल अलग, अंधेरा और ऑक्सीजन रहित वातावरण में मौजूद है। इस झील में आयरन रिच हाइपरसलाइन पानी है, जिसमें दुर्लभ सूक्ष्मजीव जिंदा हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। एक ऐसी क्षमता जो सामान्य जीवन रूपों में संभव ही नहीं। जब यह गहरा प्राचीन पानी सतह के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर लहू जैसा लाल हो जाता है। ब्लड फॉल्स को वैज्ञानिक विदेशी जीवन की खिड़की कहते हैं, क्योंकि यह हमें बताता है कि कोई जीवन मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा जैसे चरम दुनिया में भी मौजूद हो सकता है। जब बर्फीली हवाएं इस लाल धारा को हिट करती हैं तो लगता है जैसे ग्लेशियर स्लो मोशन में ब्लीडिंग कर रहा हो। एक अजीब सन्नाटा, एक अजीब अकेलापन और एक दुनिया जो मानव कल्पना से बहुत आगे है। और दोस्तों, इस अविश्वसनीय यात्रा का यही था आखिरी पड़ाव। हमने दुनिया के सबसे अजीब, अनसुलझे और दिमाग घुमा देने वाले कोनों को खोजा, कुछ ऐसी जगहें जहां प्रकृति इंसान को चुनौती देती है, कुछ जहां इतिहास अंधेरा हो जाता है और कुछ जहां विज्ञान भी हाथ खड़े कर देती है। हर लोकेशन हमें एक बात जरूर सिखाती है, पृथ्वी साधारण नहीं है। यह प्रत्याशित, रहस्यमय और अनंत रूप से आश्चर्यजनक ग्रह है। कभी ग्लेशियर खून बहाते दिखते हैं, कभी रेगिस्तान के बीच नर्क का दरवाज़ा जलता मिलता है, तो कभी एक झील जिंदा मखलूक को पत्थर बना देती है। यह सब हमें याद दिलाता है कि हम कितने ही उन्नत हो जाएं, प्रकृति के रहस्यों का एक छोटा सा भी हिस्सा पूरी तरह से डिकोड करना आसान नहीं है। शायद इसीलिए हम इन जगहों को देखकर मोहित भी होते हैं और थोड़े से डर से भर भी जाते हैं, क्योंकि ये प्लेसेस हमारे अंदर के एक्सप्लोरर को जगाते हैं और हमारे अंदर के बिलीवर को भी। तो बताइए, इनमें से कौन सा प्लेस आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा? कौन सा ऐसा था जिसने आपको जेन्युइनली गूज़बम्प्स दे दिए? टिप्पणियों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि ही इस सीरीज़ को और शक्तिशाली बनाती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री शैली अन्वेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी दुनिया के छिपे हुए रहस्य, डार्क लीजेंड्स और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज आपके लिए लेकर आ सकें।
मैं हूं कंचन और आप देख रहे थे टॉप 10 स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनजानी कहानी, एक और अनसुलझी रहस्य के साथ। तब तक के लिए उत्सुक रहें, चकित रहें।